Assalamualaikum students, I am Muhib and this is my PEP lecture of 9th class mathematics. First chapter matrices, and today we are going to solve exercise 1.2. But before starting this lecture, you need to subscribe my channel and press the bell icon. And then directly start this lecture in the Urdu. So let's begin. चैप्टर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है मैट्रिसेस उस चैप्टर का हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में वो है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स याद रखना, हमें इस पहला क्वेश्चन जो है ना उसमें बता रहा है हमें कि मदरजे में जो मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज मालूम करिए या लिखिए। ठीक है, तो मैं पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए ट्राई करूंगा। तो आपने क्या करना है, हर एक स्टेप जो है ना वो याद कर लेना है और नोट कर लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहला स्टेप आपने ये लेना है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड ये आपने लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ये जो पार्ट 5 है ये आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ। कैपिटल की पर मैट्रिक्स को डिनोट किया गया है, तो मैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है ना वो लिख देता हूँ। टी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 6 7 8, फर्स्ट रो जो हमारे पास है वो 6 7 8 13 1 13। स्टूडेंट्स याद रखना कि आपने ये जो एलिमेंट्स है ये थोड़ा सेपरेट लिखना है क्योंकि फिर प्रॉब्लम बन सकता है मैट्रिक्स में। ठीक है, 2 4 5। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें ये कंडीशन नहीं होता कि हमारे पास मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, बस जो भी मैट्रिक्स हो तो आप आसानी से उसका जो है ना ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में आपने दोबारा ये जो मैट्रिक्स है आपने लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला जो स्टेप है वो ये है कि जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट रो होता है उससे आपने फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो से आपने सेकंड कॉलम बनाना है और थर्ड रो से आपने थर्ड कॉलम बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम डिनोट करते हैं उस मैट्रिक्स को ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा और इसके ऊपर स्मॉल टी लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब इस टी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो स्टेप था वो ये है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो मैं 6 7 8 से जो है ना फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने क्या करना है, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाना है जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, और थर्ड रो से आपने क्या करना है, थर्ड कॉलम बनाना है 2 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। सिंपल था, कुछ भी नहीं था उसमें कि हमने क्या किया, जस्ट सिंपल ट्रांसपोज पर हम ट्रांसपोज पर जिस सिंबल के डिनोट करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने टी के ऊपर स्मॉल टी लिखा। इसका मतलब ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो से सेकंड कॉलम और थर्ड रो से थर्ड कॉलम। इस तरह आपने जो रिमेन पार्ट्स है वो आपने ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पर ये साफ कर देता हूँ और नेक्स्ट आपके लिए ट्राई करता हूँ कि तुम्हारा कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप आसानी से फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ भी नहीं है ट्रांसपोज लेने में, आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, जस्ट सिंपल आपने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाना है और जो जिसके जरिए हम ट्रांसपोज को डिनोट करता है वो आपने याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है ना फोर्थ पार्ट जो है ना वो ट्राई करता हूँ, कैपिटल एस के जरिए जो है ना मैट्रिक्स को डिनोट किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट 4 एस इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को एस के जरिए नोट किया, -5 1 -2 1 4 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने वो जो है ना सिंपल तरीका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि s इसके ऊपर स्मॉल t। इसका मतलब ये है कि हमने क्या, हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो सिंपल आपने लिखना है यहाँ पर फर्स्ट रो से जो है ना, फर्स्ट रो से जो है ना आपने फर्स्ट कॉलम जो है ना वो बनाना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रो से आपने फर्स्ट कॉलम बनाना है।
है, सेकंड रो से सेकंड कॉलम। जिस तरह मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, -5 से आपने ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इससे मैं फर्स्ट कॉलम बना लूंगा, इसे मैं क्या फर्स्ट कॉलम बना लूंगा। इसी तरह ये जो हमारे पास सेकंड रो है, इसे आपने सेकंड कॉलम बनाना है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये थर्ड रो है, इसे आपने थर्ड कॉलम जो है ना वो बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, हमारे पास आंसर लिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं और लास्ट पार्ट जो है ना आपके लिए छोड़ देते हैं। बुक में और भी पार्ट्स हैं, वो आपको खुद ट्राई करेंगे, लेकिन मैं एक ही पार्ट आपको नेक्स्ट ट्राई करूंगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, वो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए क्यों मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं 2 पार्ट ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। पार्ट 2 कैपिटल क्यू के जरिए जो है ना मैट्रिक्स को डिनोट किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम। स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हो तो वो एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका वजह ये है कि हम कैपिटल लेटर्स के जरिए मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स का जो है ना ट्रांसपोज देता हूँ, सिंपल में सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में अपने दोबारा ये लिखना है और क्या करना है, आपने लिखना है कैपिटल क्यू लिखना है, ये जो मैट्रिक्स है क्यू के जरिए डिनोट किया है, और अब इसके ऊपर स्मॉल की लिखना है। इसका मतलब है कि क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया है कहां पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना लूंगा, आई एम हो जाएगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम एन पी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने इस क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ट्रांसपोज लेने में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने याद रख लेना है, क्योंकि बाद में एक्सरसाइज 1.34 में ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, नहीं ये मत, ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स हमें बता रहा है कि मदरसे में जो मैट्रिक्स है उसमें कौन किसका ट्रांसपोज है, ठीक है, कौन किसका ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर हम सिंपली देखते हैं कि किस मैट्रिक्स किसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों के लिए ए का ट्रांसपोज देता हूँ, तो ए का जो ट्रांसपोज आएगा, नेक्स्ट हम वो ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो ये जो बाकी मैट्रिक्स इसके साथ कंपेयर करेंगे, उसका मुआवजा करेंगे, जो भी मैट्रिक्स उसका सेम होगा तो इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पार्ट ए जो है ना उसका ट्रांसपोज देता हूँ। सिंपल है, a1 a2 a1 a2 b1 b2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसका ट्रांसपोज देना है। तो क्या करना है, हमने ए के ऊपर स्मॉल टी लिखना है, इसका मतलब ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। a1 a2 से हमने फर्स्ट कॉलम बनाना है, फर्स्ट रो है हमारे पास वो, ठीक है, a1 a2। इस तरह ये हमारे पास सेकंड कॉलम है b1, इससे हमने सेकंड कॉलम बनाना है b2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, ए का जो ट्रांसपोज है किया, ये हमने चेक करना है इस बाकी मैट्रिक्स में, तो हमारे पास बी आता है। तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज है और बी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। तो हम आंसर में लिख देते हैं, आंसर में यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ, आंसर में मैं लिख देता हूँ कि ए एंड बी मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने आंसर में क्या लिखना है, आपने आंसर में ये लिखना है कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये जो मैंने अभी जो मेथड किया, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 10-15 मैट्रिसेस हो और हमें बता रहा है कि मदरसे में कौन किसकी ट्रांसपोज है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। उसके बाद क्या करना है, जो ट्रांसपोज हमारे पास आएगा वो अदर मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर में, आंसर में मैं लिख देता हूँ ए एंड बी मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज अब ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। ईच अदर का है ना, ए बी का ट्रांसपोज है और बी ए का ट्रांसपोज है। मैं आप लोगों को अभी जो है ना दिखा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो a1 a2 हमारे पास फर्स्ट कॉलम बनेगा, अब b1 b2 हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो ए का ट्रांसपोज बी हो गया। अब बी का लेते हैं ट्रांसपोज, तो a1 b1 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कॉलम बनेगा a1 b1। हमने क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाना है,
तो A1 B1 हमारे पास फर्स्ट कॉलम बनेगा, A2 B2 हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो A और B हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर है, ठीक है। इसी तरह अब सिंपल है ना, हमारे पास 2 मैट्रिक्स रह गया, तो यहाँ पर ये सिंपल है कि C और D एक दूसरे का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ठीक है। C और D एक दूसरे का ट्रांसपोज है। उसका वजह ये है कि जब हम C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख देते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हम बना दिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाए। इसी तरह अब जब D मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाए। तो फर्स्ट रो से हमारे पास फर्स्ट कॉलम में -3 -4 फर्स्ट कॉलम बनाया है, इसे हमने 1 और 2 से हमने सेकंड कॉलम बनाया है, -1 और 7 हमारे पास जो है ना ये थर्ड रो है, इसे हमने थर्ड कॉलम बनाया। तो C and D are transpose of each other। तो यहाँ पर मैं आंसर क्या लिख देता हूँ, C and D are transpose of each other, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट सिंपल क्वेश्चन था इसमें हमारे, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर में लिख देता हूँ C and D matrices are transpose of each other, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने देखा पर कि हमारे पास C और D जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या जो है ना फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। Which of the following matrices are symmetric matrix? स्टूडेंट्स हमें बता रहा है मदरसे में जो हम मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसमें कौन सी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें कौन सी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स हम ये जो मैट्रिसेस हैं, हमें जो मैट्रिसेस दिया गया है हमें बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में कौन सी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ये जो है ना ट्राई करेंगे, जो हमारे पास साइमेट्रिक होगा उसको हम साइमेट्रिक लिखेंगे और जो नहीं होगा उसको साइमेट्रिक नहीं लिखेंगे, नॉन साइमेट्रिक लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो हमारे पास पार्ट 2 है ये ट्राई करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं। स्टूडेंट्स याद रखना इस बी पार्ट को सॉल्व करने के दौरान आपने हर एक पॉइंट नोट करना है, उसके जरिए हम ये जो बाकी मेथड से ये चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 2 मैट्रिक्स हमारे पास कैपिटल बी, ठीक है, इक्वल टू -1 2 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यार जब हम एक मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करना है, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि जिस मैट्रिक्स को हम चेक करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स को चेक करता हूँ कि हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं, तो यहाँ पर पहला जो कंडीशन है, पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये मैं चेक करूंगा कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर स्क्वायर होगा तो इसके जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉइंट आउट करना है वो पॉसिबल होगा। फिर अगर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर इसके जो सिमेट्रिक मैट्रिक है वो हम नहीं पॉइंट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें रोज और कॉलम की तादाद जो है ना वो बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो ट्रांसपोज अगेन उस मैट्रिक्स के बराबर होगा तो फिर हम उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कहेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, चलो एग्जांपल से आपको आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो यहाँ पर -1 2 से हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनेगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स याद रखना कि हमारे पास हमने जो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर ये ट्रांसपोज अगेन बी के बराबर हो तो हमारे पास फिर क्या है, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या, यहाँ पर मैंने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो यहाँ पर मैंने किया तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, सो B matrix is a symmetric matrix. So यहाँ पर मैंने लिखा so B matrix is a symmetric matrix, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखना कि भी हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और हमने जो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो ट्रांसपोज अगेन बी के बराबर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑर्डर है वो भी
भी इन दोनों मैट्रिक्स का सेम है, ठीक है। और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना वो भी सेम, -1 का 2, 2 का 2, 2 का 3, 3 का। स्टूडेंट्स याद रखना, जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज अगेन उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। यहाँ पर मैं बी को सिमेट्रिक मैट्रिक कह रहा हूँ, उसका वजह ये है कि हमने बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लिया वो अगेन बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करता है कि वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसके साथ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है ना कैपिटल ए के जरिए इस मैट्रिक्स को डिनोट किया गया है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास है 5 - 7 -1 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये एन मैट्रिक्स चेक करना है, ठीक है, कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन है, पहले जो स्टेप है वो ये है कि हमारे पास हम जिस मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। उसमें जो रोज और कॉलम की तादाद है वो सेम होनी चाहिए, 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, 1 रोज 1 कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को चेक कर रहा हूँ तो इस मैट्रिक्स को मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेगा और जो ट्रांसपोज हमारे पास आएगा वो मैं इस मैट्रिक्स के साथ अगेन जो है ना कंपेयर करूंगा। अगर हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम आएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये बी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर में लिख देता हूँ, सिंपल आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, ए के ऊपर कैपिटल स्मॉल टी लिखना है आपने। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लेता हूँ, ठीक है। 5 - 7 हमारे पास फर्स्ट रो है तो इससे मैं फर्स्ट कॉलम बना लूंगा, ठीक है। और -1 5 हमारे पास सेकंड रो है तो इसमें मैं सेकंड कॉलम बना लूंगा, -1 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप मैं चेक करता हूं कि हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने क्या मैंने एलिमेंट से ट्रांसपोज लिया तो अब मैंने ऑर्डर तो सेम है, हमारे पास क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर भी सेम है दोनों में से, इसका 2/2 इसका भी 2/2। मैं आपके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करता हूं, 5 के बराबर -1 -7 के। तो स्टूडेंट्स याद रखना ये हमारे पास बी हमारे पास हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ये जो हमने जब ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लिया वो अगेन ए के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं लिख देता सो बी मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हमारे पास बी जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास नहीं ए मैट्रिक्स है, सॉरी हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा कि ए मैट्रिक्स का जब हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का अगेन बराबर नहीं था, तो इसलिए ये बी ए मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारे पास 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन पे रह गया वो आपने खुद ट्राई करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, जस्ट आपने ट्रांसपोज लेना, वो ट्रांसपोज अगेन उस मैट्रिक्स के साथ चेक करना है, अगर उसके साथ बराबर हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर ऑर्डर बराबर, तो फिर आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स के लिए लिखना है कि ये हमारे पास ट्रांसपोज है। अगर बराबर नहीं हो तो नॉट ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर बराबर हो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक, अगर बराबर नहीं हो तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स हम पता है कि मदरजे में जो मैट्रिसेस है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, उसमें कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है ना मैं आप लोगों के लिए ये जो 4 पार्ट है वो ट्राई करता हूँ। पार्ट 4 कैपिटल डी के जरिए जो मैट्रिक्स को डिनोट किया है, मैं वो मैट्रिक्स 0 through D 0 3 2 -1 -3 0 1 -2 -1 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हम एक मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, तो उसमें जो पहला कंडीशन है, हम जिस मैट्रिक्स को चेक करते हैं वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये कि उसमें जो रोज और कॉलम की जो तादाद है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद है
वो सेम है। तो पहला जो कंडीशन था, पहला जो स्टेप था उस इस मैट्रिक्स ने वो पालन किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम जब एक मैट्रिक्स सूची करते हैं कि हमारे पास क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमारे पास जो ट्रांसपोज है उसको माइनस आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स अगेन जो हमारे पास डी मैट्रिक्स था उसके बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर बराबर नहीं तो नेक्स्ट क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, डी मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज अब डी मैट्रिक्स इक्वल टू, तो हमने पास को से पास करना है 0 through 2 0 3 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम हमने बनाना है, ठीक है। थर्ड रो से थर्ड कॉलम हमने बनाना है -2 -1 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखना है डी का जो ट्रांसपोज हमारे पास आ गया उसको आपने माइनस मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को माइनस आपने मल्टीप्लाई करना है, -3 -2 3 0 -1 2 1 0, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, डी मैट्रिक्स ट्रांसपोज किया और उस डी मैट्रिक्स को मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं उस डी मैट्रिक्स को माइनस जो है ना मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। उस डी मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, माइनस जो है ना वो मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के साथ जो सिंबल है उस सिंबल के साथ माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू ये माइनस इस जीरो के साथ जो साइन है उसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना जीरो हमारे पास न पॉजिटिव है और न नेगेटिव है, उसका वजह ये है, मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। -0 फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया और +0 भी लिख दिया। अगर मैं आप लोगों के लिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं बताऊँ आप लोगों की कि मुझ पर जो है ना 0 रुपीस कर्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0 हो गया, मतलब कर्ज नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ 0 रुपीस है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 0 रुपीस है, मतलब रुपये नहीं है, ठीक है, रुपीस आप साथ नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखना कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास -0 रुपीस है, तो इसका मतलब ये नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझ पर -0 रुपये कर्ज है, तो इसका मतलब ये है कि आप पर कर्ज नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ +0 रुपये है, मतलब ये है कि मेरे साथ तो 0 रुपीस है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 0 रुपीस, आपके पास रुपीस है नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, आपने ये एग्जांपल कॉमन एग्जांपल आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कि जब हमारे पास कुछ चीज नहीं होता तो उसके लिए हम 0 लिख देते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कमरा है, उसके अंदर चेयर्स नहीं है और मैं एक आदमी से पूछता हूँ कि इस कमरे के अंदर क्या है, कितनी चेयर है, इसके कमरे के अंदर कितनी चेयर है, तो हम बताएगा कि इसके कमरे के अंदर चेयर नहीं है, ठीक है। तो नहीं है कि ये हम 0 लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिखना है, क्योंकि 0 हमारे पास न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, तो ये जो हमारे पास माइनस साइन है ये 0 के साथ साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो हम जस्ट सिंपल 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस जो है ना माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं +3 लिख देता हूँ या जस्ट सिंपल 3 लिख देता हूँ, क्योंकि इस 3 के साथ हमारे पास ऑलरेडी प्लस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का अगेन मल्टीप्लाई हो जाए, तो माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास 2 बनता है, +2 आप लिख सकते हैं और सिर्फ 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस 3 के साथ क्या है, प्लस है, तो ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -0 लिख देता हूँ, क्योंकि 0 के साथ साइन नहीं है, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 लिख देता हूँ माइनस और इस 2 के साथ जो प्लस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास माइनस आएगा, तो -2 लिखूंगा। यहाँ पर एक के साथ भी जो है ना प्लस है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 0 के साथ साइन नहीं है तो 0 ऐसा ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास हमने क्या डी मैट्रिक्स, इस डी मैट्रिक्स ट्रांसपोज लिया, उसके बाद क्या है उस ट्रांसपोज को हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब हम लास्ट में क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर
और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो फिर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन पार हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन हमने ये चेक करना है कि अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, तो फिर हम ये कहेंगे कि डी मैट्रिक्स हमारे पास क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ठीक है, 0 0 का बराबर 3 3 का 2 2 का -3 का 0 0 का 1 1 का इसी तरह हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आगे सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। डी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस जी के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जो है ना ये यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि डी मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना कि डी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। उसका रीजन ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि डी का हमने ट्रांसपोज दिया, उसके बाद ट्रांसपोज को माइनस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में मैट्रिक्स आया वो हमने डी के साथ में कंपेयर किया, आर भी कंपेयर किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बी कंपेयर किया, तो हमारे पास वो सेम था, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए डी क्या है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन और ट्राई करूंगा, एक ही पार्ट, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। और तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप सॉल्व नहीं कर सकती तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व आप नहीं कर सकते वो आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ, वो आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल है, कुछ भी नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो आप लोगों के लिए ट्राई करूंगा ये पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 आप लोगों के लिए ट्राई करता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं पार्ट 2 लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास मैट्रिक्स को कैपिटल बी के जरिए जो है डिनोट किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है 0 -5 5 0। तो स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये बी मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारे पास ये, हम जिस मैट्रिक्स को जो है ना चेक करते हैं कि ऐसा हमारे पास क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। उसके जो रोज और कॉलम होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ सेम टू सेम फिनोमेना है जो हमने पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या करना है, हमने बी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी के ऊपर स्मॉल लेटर्स में थी, जिसका मतलब ये है कि ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट रो हमारे पास जो है ना उसी फर्स्ट कारक बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास रो है तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उसे हमने फर्स्ट कारक बनाया है 0 -5। ये हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है उससे हमने सेकंड कारक बनाया है तो 5 0 हो गया। अब हमने नेक्स्ट ये करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी ट्रांसपोज इक्वल टू 0 5 -5 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को माइनस में मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने माइनस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स याद कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स है या एंट्रीज है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ये उस एंट्रीज या एलिमेंट्स के साथ जो हमारे पास साइड है उस साइड के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 के साथ साइन नहीं है 0 लिखूंगा, ठीक है। साइन नहीं है तो ये साइन, ये जो माइनस साइन है ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं -0 लिख देता हूँ तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, अगर +0 लिख देता हूँ उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 5 के साथ प्लस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा और मैं -5 लिखूंगा, प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +5 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 के साथ साइन है तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमने ऐसा करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ये हमने बी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर भी सेम है दोनों का, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं 0 0 के बराबर -5 का 5 का 0 0। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि बी ट्रांसपोज
इक्वल टू माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है ना बी मैट्रिक्स है वो उसकी स्वयं मैट्रिक है, ठीक है। सो बी मैट्रिक्स is skew symmetric मैट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। बी हमारे पास क्या है, वो साइमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना बी हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक है। ये जो हमारे पास पार्ट्स जो है ना हर गई इस क्वेश्चंस में, वो आपने खुद ट्राई करना है। अगर उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन था अगर हो सॉल्व करने में, तो कमेंट में जरूर कमेंट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट दिस वाज आवर टुडे लेक्चर, एंड द नेक्स्ट lecture we meet again with you. So subscribe lecture Mohibra Reckless YouTube channel for more like this type of lecture. So okay, bye, Allah Hafiz.